आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जेनर भंजन होगा यदि हमको विकल्प में दिया है कि अपद्रव्य की मात्रा कम होगी, मात्रा अधिक होगी, या n भाग में अपद्रव्य की मात्रा कम होगी, या फिर p भाग में अपद्रव्य की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो दोस्तों जेनर भंजन किस में होता है? जेनर डायोडो में होता है। और जेनर डायोडो की बात करें तो ये डायोड किस प्रकार के होते हैं? ये पी-एन संधि डायोड की तरह ही साधारण डायोड होते हैं, लेकिन इनमें एक चीज अलग रहता है कि इसमें पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र की बात करें तो दोनों में हम अपद्रव्य अशुद्धियां जो है वो अधिक मिला देते हैं। तो अशुद्धियां अधिक मिलाने से क्या होता है दोस्तों कि कम से कम विभवांतर पर भी यहाँ भंजन संभव हो जाता है। ठीक है, और हमको वही चाहिए, जेनर में क्या चाहिए कि भंजन जो है वो कम से कम विभवांतर पर हो जाए। ठीक है, तो ये जो डायोड बनाया हमने ये है जेनर डायोड। इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, साधारण पीएन बनाकर हम दो तीर का निशान लगा देते हैं। साधारण पीएन की बात करें तो उसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ये दोनों चीजें हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और साधारण पीएन संधि डायोड की बात करें तो पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र में अपद्रव्य की बात करें ये कम मिलाया जाता है अपेक्षाकृत। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पश्चिम दिशा पर भंजन इनमें ना हो। ठीक है, अब भंजन ना हो इस वजह से अपद्रव्य इतना ही मिलाया जाता है कि केवल अग्र दिशिक पे ये कार्य करे, पश्चिम दिशिक पे ये बहुत ही अधिक वोल्टता के बाद एवलांच भंजन की स्थिति को प्राप्त करे। ठीक है, तो ये अग्र दिशिक के लिए बनाया जाता है, और अगर इसको पश्चिम दिशिक में उपयोग करना है तो अपद्रव्य हम बहुत अधिक मिला देते हैं इसी साधारण डायोड में, और उसको हम कह देते हैं कि वो जेनर डायोड है, साधारण पीएन डायोड नहीं है। ठीक है, तो जेनर भी पीएन डायोड ही होता है, लेकिन उसमें अपद्रव्य अधिक मिलाया जाता है। अब ऐसा नहीं होता दोस्तों कि यहाँ पी क्षेत्र पर ही मिला दे या एन क्षेत्र पर ही मिला दे, किसी एक क्षेत्र पर अधिक मिला दे। ठीक है, जैसा कि विकल्प सी और डी में दिया है, ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर केवल पी क्षेत्र में अपद्रव्य अधिक मिला रहे हैं तो यहाँ आवेशों का प्रवाह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र होगा, दूसरे क्षेत्र में जगह ही नहीं बचेगी, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्षेत्र यहाँ पर क्या बन जाएगा? दूसरा क्षेत्र यहाँ अवरोध उत्पन्न करेगा उस चालकता का। ठीक है, पश्चिम दिशिक पे जो भी यहाँ प्रक्रम होगा, पश्चिम दिशिक में क्या होगा भंजन की स्थिति में कि अपने सिरों पर वोल्टता नियत बनाए रखता है। ठीक है, तो जेनर का इसीलिए तो उपयोग करते हैं कि हमको नियत वोल्टता नियमन के प्रयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमको नियत वोल्टता चाहिए, इस वजह से हम पश्चिम दिशिक पे लगाते हैं कि नियत वोल्टता से अधिक वोल्टता है तो ये धारा अपने में से होकर प्रवाहित होने दे, और इसके साथ जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा है वो अपने पर इतना विभवांतर बना ले कि यहाँ पर विभवांतर हमेशा नियत रहे। जैसे 5 वोल्ट का जेनर वोल्टता है तो हमेशा 5 वोल्ट ही रहेगा, अत्यधिक धारा ये अपने में से प्रवाहित करवा देगा पश्चिम दिशिक में इस तरीके से, और हमारे परिपथ के जितने भी युक्तियां है वो सुरक्षित रहेंगी। ठीक है, तो अपद्रव्य की मात्रा हम क्या करते हैं? यहाँ पर अपद्रव्य की मात्रा अधिक रखते हैं। ठीक है, हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? जेनर भंजन में अपद्रव्य की मात्रा अधिक होनी चाहिए, तभी जेनर भंजन होगी, नहीं तो एवलांच भंजन हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं उसको, जेनर की मात्रा अगर कम होगी तो एवलांच भंजन हो जाएगा, जो कि साधारण पीएन संधि में होता है, वहां जेनर भंजन नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सही उत्तर दिए गए प्रश्न के लिए हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी। बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे क्योंकि हम केवल एन क्षेत्र तथा केवल पी क्षेत्र में नहीं मिलाएंगे और अपद्रव्य की मात्रा कम नहीं करेंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।